हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस के बारे में। तो क्वेश्चन की गहराइयों में ना जाते हुए मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो हमें इस क्वेश्चन में एक एरे ऑफ इंटीजर दिया गया है और हमें बताना है कि इस एरे ऑफ इंटीजर में लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस की लेंथ देनी है एज एन आउटपुट। तो लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस क्या है, मैं बता देता हूँ कि 1 2 है और 3 इस एरे में नहीं है। तो ये 1 2 जो है ये आपस में कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस बनते हैं। तो इसकी लेंथ 2 है फिलहाल। फिर 4 आता है, 5 आता है, 6 नहीं है और 3 नहीं है, तो ये भी 2 होते हैं, इसकी भी लेंथ 2 है। और ये तीनों की लेंथ 3 है। 7 8 9 की लेंथ 3 है, तो 3 मैक्स हो गया, तो 3 एज एन आउटपुट दिया हमने। फिर 4 और 8, 4 है जो कि किसी से कनेक्टेड नहीं क्योंकि इसमें 3 और 2 नहीं है। फिर 8 है, तो 9 भी है और 10 भी है, तो ये 3 के बन गए। फिर 7 भी है, तो टोटल 4 के बन गए। ये 4 के बन गए और ये अकेला ही पड़ा है वन सीक्वेंस। तो टोटल हमारे पास इसमें मैक्स 4 है। और ये क्वेश्चन का कंस्ट्रेंट ऐसा है कि हमको ये क्वेश्चन ओ इज टू एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करके देना है। ओ इज टू एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि आप एक एक या दो बार या कुछ ही बार आप आगे से पीछे जाएंगे और आप आंसर निकाल के दे देंगे एज एन आउटपुट। तो यहाँ हो जाता है हमारा क्वेश्चन खत्म। अब आप वीडियो पॉज कीजिए और आंसर काफी लॉजिकली सोचिए। तो सॉल्यूशन बताते हुए मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि मैंने कैसे इसी डायरेक्शन में सोचा, ताकि आप भी इसी डायरेक्शन में सोचें। तो बेसिकली आप कंसिडर कीजिए कि आप वन पे हैं। तो अगर आप कहीं कैसे भी करके ये फिगर आउट कर पाए कि 2 इस सीक्वेंस में है कि नहीं है, और वो भी आप ओ इज टू वन में फिगर आउट कर पाए कि आप ये 2 इसमें है कि नहीं है। तो अगर ओ इज टू वन में आपने फिगर आउट कर लिया तो फिर क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये भी देखते हैं। और एक और चीज नोटिस करने वाली बात ये है कि 2 का ऑकरेंस हमारे लिए मैटर नहीं करता है, या फिर 1 का ऑकरेंस। अब 1 एक बार आए या बहुत बार आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। ये जो ओ इज टू वन का जो ये सिग्नल है, ये ये कैसे सॉल्व होगा कि या तो हमें हैश हैश मैप यूज करना पड़ेगा, या फिर सेट यूज करो, या डिक्शनरी यूज करो इन पाइथन, या फिर मैप यूज करो इन सी प्लस प्लस। तो आप ये यूज करके आप इसको स्टोर कर लीजिए। और फिर अगली बार अगर आप यहाँ पे आए तो आप 1 + 1 2, और वेदर 2 इज इन द हैश मैप और नॉट, आप एक ही बार में चेक कर सकते हैं कि वो है कि नहीं है। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है यहाँ। तो आप मान लीजिए कि हमारे पास एक ये हैश की है, और ये भी हमने हैश की के फॉर्म में स्टोर कर लिया है। और ये है हमारा एल्गो जो हम फॉलो अप करेंगे, और ये है हमारा करंट हाई जो लास्ट में रिटर्न करना है। और ये है हमारा हाई जो करंट हाई है, जो हम चलते जाएंगे तब देखेंगे। तो हमें एक फॉर लूप लगाना है जो आगे से लास्ट तक इटरेट होगा। तो ये है फॉर लूप का पॉइंटर, और ये है हमारा फॉर लूप के अंदर व्हाइल लूप का पॉइंटर जो चेक करते रहेगा कि करंट हाईएस्ट सीक्वेंस कौन से बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं 1 पे जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि 1 - 1 0 इस हैश में है क्या। तो अगर 0 नहीं है इसमें, तो ही हमारा व्हाइल लूप पॉइंटर आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर इसके बैक वाला है, तो हम इसका मतलब ये है कि हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो दोबारा कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओ इज टू एन के फॉर्म में हमको देना है। ये आगे जाएगा, हमारा व्हाइल लूप का पॉइंटर आगे बढ़ेगा, और व्हाइल लूप का पॉइंटर आगे बढ़ेगा। फिर चेक करेंगे कि 3 इसमें है कि नहीं है। तो 3 इसमें नहीं है, तो अब करंट सीक्वेंस हमारा रिप्लेस होगा 2 से, क्योंकि इन दोनों की सीक्वेंस 2 है। तो अब करंट सीक्वेंस हमारा 2 हो गया, और करंट सीक्वेंस हाई से कंपेयर होगा। अब हाई छोटा है, तो हाई भी रिप्लेस हो जाएगा 2 से। और फिर ये व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, तो ये अगेन बैक टू यहाँ पे आएंगे, और फिर ये दोनों ही पॉइंटर साथ में आगे बढ़ेंगे। अब चेक करेंगे कि 2 - 1 1 इसमें है, तो 1 अगर इसमें मिल गया तो हम इसके लिए नहीं चेक करेंगे, फिर आगे जाएंगे। फिर आगे गए तो अब ये करंट सीक्वेंस अगेन 0 कर देंगे हम। अब 4 - 1 3, तो 3 इसमें नहीं है। तो 3 नहीं है, तो हमारा पॉइंटर व्हाइल लूप का पॉइंटर आगे बढ़ेगा। तो 5 है क्या इसमें, चेक करेंगे। 5 है, तो 5 पे जाएंगे।
करंट सीक्वेंस अगेन रिप्लेस हो जाएगा 2 से। अब इसमें 6 नहीं है तो करंट सीक्वेंस यहीं पे रुक जाएगा और हमारा व्हाइल लूप का पॉइंटर अगेन बैक आएगा पीछे, और अब दोनों पॉइंटर साथ में मिलके आगे जाएंगे 5 पे। अब 5 माइनस 1 4 है क्या, इसमें चेक करेंगे तो 5 माइनस 4 है, तो इसके लिए नहीं चलेगी पॉइंटर, और फिर हमारा 7 पे जाएगा। अब ये वाइल लूप, ये इसके अंदर हम 7 माइनस 1 6 इसमें नहीं है तो 6 ये आगे बढ़ेगा, तो इसके हमको 3 सीक्वेंस मिलेंगे, तो करंट सीक्वेंस 3 से रिप्लेस होगा, और अब हाई और करंट सीक्वेंस आपस में कंपेयर होंगे, तो हाई छोटा है तो हाई अगेन ये होगा, चेंज होगा। अब पूरे सीक्वेंस 3 के हो गए, तो अब हमारा लूप ये बैक आएगा अगेन, और फिर उसके बाद ये तीनों पे जाएगा और कुछ नहीं मिला हमको, तो करंट और तो हमारा आंसर जो है ये, और इसको रिटर्न करना है। फिलहाल अगर आपको कुछ नहीं समझा है तो कोड वॉक थ्रू में आपको सब समझ जाएगा टोटल। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक एरे लिया है और इस एरे को हेल्पर मेथड में कॉल करके बुलाया है, हेल्प मेथड को। फिर ये जो हेल्प मेथड है इसमें हमने एक लॉन्गेस्ट सीक्वेंस करके एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है 0 से। फिर एरे को एक सेट में कन्वर्ट किया है, फिर उस सेट को इटरेट किया है, और फिर ईच माइनस वन मतलब वही हमने जो बोला था कि 1 माइनस 1 इज 0, तो 0 सेट में नहीं है तो ही आगे जाना है। अगर 0 है तो अगर होता 0 तो हम 0 से ऑलरेडी इसको कवर कर चुके होते, तो दैट मीन्स कि अगर तुम ऑलरेडी चले गए हो तो फिर से ना जाओ उसमें। और फिर हमको कुछ रनिंग सम और एक रनिंग सीक्वेंस इनिशियलाइज करना है, फिर ये व्हाइल लूप लगाना है, और रनिंग जो जितने भी कॉन्जिक्यूटिव जब तक सेट के अंदर हैं तब तक प्लस करते जाओ और मैक्स को रिप्लेस कर दो, और फिर हो गया तुम्हारा फंक्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइस यार लाइक मारो, यार लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो। मैं नहीं जानता यार तोड़ के मारो या फोड़ के मारो, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों मारो।